नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में 3 फरवरी 2021 दैनिक समसामयिकी जो आपके वनडे एग्जामिनेशंस हैं, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, डिफेंस एग्जामिनेशंस, जहां पर वनडे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। उसके सेशन में आपका स्वागत है। जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए कि आज क्या कुछ नया है आपके लिए। पहला सवाल बना है, भारत में सैन्य विमान विकसित करने और निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी इकाई कौन होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देखिए, जहां भी ये शब्द लिखा आ जाए, पहली कौन सी होगी, और फिर दूसरा यदि ये पूछा लिया जाए कि भाई निजी है, ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। तो नन अदर देन टाटा। मेरे प्यारे साथियों, टाटा जो है वो जल्दी मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनाएगी, ऐसा इन्होंने हाल ही में कहा है। इन्होंने कहा है कि ये देश के पहले ऐसे ग्रुप होंगे जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनाएंगे, और ये जो इसके लिए तकनीक हासिल करेंगे, ये जर्मनी से हासिल करेंगे। इसके लिए ये तकनीकी अधिकार, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, ये यहाँ से हायर करेंगे। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, इसे आप जरूर से जान लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, इनका कहना है कि हम लोग जल्दी ही ऐसे विमान बनाने में सक्षम हो जाएंगे जो कि ट्विन इंजन से चलने वाले होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो एयर इंडिया हम लोग जानते हैं वो असल में टाटा की ही द्वारा दी गई इंडियन एयरलाइंस है ना। पहले वो टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो संपूर्ण सैन्य श्रेणी के जो विमान हैं ये टाटा के द्वारा बनाए जाएंगे, और टाटा के द्वारा बनाने वाली जो कंपनी होगी उसका नाम टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड होगा। इसको आप याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, याद रखिएगा 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में बेंगलुरु में मेरे प्यारे साथियों एरो एशिया शो होने वाला है। एरो इंडिया का जो ये शो होने वाला है, ये एशिया के प्रबुद्ध शो में एक माना जाता है, बेहतरीन शो में माना जाता है। और यहाँ पर दुनिया भर की तमाम कंपनी आकर के अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी। बोइंग आएगी, लॉकहीड मार्टिन आएगी, डासॉल्ट आएगी, अपनी टाटा तो आएगी ही। इस प्रकार की तमाम कंपनियां आकर के अपने द्वारा यहां पर शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। भारत के द्वारा जो क्षमताएं दे दी गई हैं, लगभग 110 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करना चाहते हैं, वो तो वहां से टेंडर प्राप्त करना चाहेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, टाटा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। टाटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि जमशेद जी टाटा के द्वारा 1868 में स्थापित की गई थी, है ना। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको यहां से आगे ले चलें, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 8 फरवरी से एक बहुत ही एक्सक्लूसिव बैच आ रहा है, यानी फाउंडेशन बैच ऑफ ईयर 2021। याद रखिएगा, ये वो बैच है जिसको कि आप लगभग 8 महीने तक मेरे साथ जुड़ करके पढ़ेंगे लगातार। हर साल आता है ये बैच। लास्ट ईयर भी इसी तरह का बैच आया था, जिसे हम अभी कंप्लीट करने की फेज में पहुंच चुके हैं। अभी ये फरवरी में ही आ रहा है, तो 8 महीने आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, तीनों प्रकार की हिस्ट्री आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स आप मेरे साथ पढ़ेंगे। तो ये जीके का बहुत ही एक्सक्लूसिव बैच है, जिसका उपयोग आप लोग मेरे साथ जुड़ करके तमाम एग्जाम जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेईई, स्टेनो, फेज 8, एमटीएस, आईबी का जो एग्जाम आ रहा है, वो तमाम चीजें आप मेरे साथ यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो गो एंड गेट दी ऑफर बाय अंकित 10। और अगर स्पेशल क्लास देखते हैं तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी आप लोगों को यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग स्पेशल क्लासेस देखने के लिए भी रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। मेरे अलावा अन्य सब्जेक्ट्स जो भी वहां पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, एसएससी कैटेगरी में, वो भी आपको एक ही रेफरल कोड से एक ही बार के पेमेंट पर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट के अनुसार उज्ज्वला योजना को कितने अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा? आपको मालूम होना चाहिए, हाल ही में बजट में घोषणा की गई है कि नए 1 करोड़ लोग और इस उज्ज्वला योजना में जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तथ्य है जो आप लोगों को अतिरिक्त रूप से पता होना चाहिए। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये उज्ज्वला योजना अब तक 8 करोड़ परिवारों को लाभ दे चुकी है। ये महत्वपूर्ण है, और 1 करोड़ लोगों को और इसमें जोड़ दिया जाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें मेरे प्यारे साथियों गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाते हैं। और यहां पर याद रखने की आवश्यकता यह है कि जम्मू कश्मीर में तो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी
इसी योजना के तहत शुरू किया जा रहा है। बात हो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी और ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन काम करने वाली योजना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बना है, बजट 2021 में भारत में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण की बात की गई है? आपको इसी प्रकार के सवाल धीरे धीरे मिलने प्रारंभ होते जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर इज भारत में 4 नए वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट को सेटअप करने की बात की गई है, जिसमें कि वायरस का अध्ययन किया जा सकेगा। आप समझ रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, बिकॉज कोविड-19 ने ये आवश्यकता दिखा दी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में 4 नए इंस्टीट्यूट वायरस के अध्ययन के लिए विकसित किए जाएंगे। साथ में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना भी यहां पर लॉन्च की जाएगी, जिसके ऊपर 64,180 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 6 साल के अंदर भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और टर्शरी लेवल की जो हेल्थ की सिस्टम फैसिलिटीज हैं उनको बहुत ही स्ट्रेंथन किया जाएगा, ऐसा कहना है। आपको मालूम होना चाहिए वायरोलॉजी वो सब्जेक्ट है जहां पर वायरस का अध्ययन किया जाता है। ये माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी का एक हिस्सा माना जाता है। मिशन भागीरथ किस राज्य से संबंधित है? अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, यह है तेलंगाना से संबंधित। ये है क्या? असल में ये है अपना ही ब्रांड बना करके पानी बेचना। देखिए, आप लोगों ने बिस्लरी सुना होगा, किनले सुना होगा, पानी के ब्रांड्स के बारे में आप नाम सुनते हैं, लेकिन यहां पर देखिएगा, यहां पर कहा जा रहा है मिशन भागीरथ। तो मिशन भागीरथ क्या है कि तेलंगाना अपना ही पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सेल करने वाला है। तेलंगाना गवर्नमेंट अपने ही यूनिक आइडिया के साथ आई है कि हम अपना ही लोकल प्रोडक्ट बना करके बेचने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लैगशिप योजना होने वाली है और ड्रिंकिंग वाटर सभी हाउसेस को उपलब्ध करवाया जाएगा। पैकेज्ड वाटर उपलब्ध करवाया जाएगा जो कि पूरी तरह प्योरीफाइड वाटर होगा, तेलंगाना सरकार का कहना है। ठीक है ना, ये पानी प्योरीफाइड भी होगा, फैक्ट्री में ये पैक भी किया जाएगा और ये पानी हर व्यक्ति को ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका ब्रांड नेम रखा जाएगा मिशन भागीरथ। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अल्टीमेट चीज है और मुझे लगता है कि सरकारें जब ये काम करेंगी तो डेफिनेटली इसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज वसूला जाएगा। तो मिशन भागीरथ जान लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, ये परियोजना तो शुरू 2016 में ही हो जा चुकी है, लेकिन इसके थ्रू अब पैकेज वाटर बांटने का भी काम तेलंगाना सरकार करने जा रही है। किस डच नोबल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? डच बोले तो हॉलैंड, हॉलैंड बोले तो नीदरलैंड, राजधानी एम्स्टर्डम पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के अंदर जिन्होंने ओजोन लेयर के बारे में दुनिया को चेतावनी दी थी, उनका मेरे प्यारे साथियों हाल ही में निधन हो गया है। कौन है वो? पॉल जोसेफ क्रुटजेन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन है? इन्होंने दुनिया को बताया था कि ओजोन का क्षरण क्यों हो रहा है। ओजोन के क्षरण के पीछे एंथ्रोपोसीन यानी एंथ्रोपोजेनिक कार्यक्रम जो होते हैं, जो मानव जनित कार्यक्रम है, जिन्हें जिम्मेदार बताया गया था, जिनमें आप समझ सकते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप की गैसेस हैं, जिनके बड़े स्केल पर होने वाले एग्जॉस्ट से ओजोन का क्षरण होता है, ये इन्होंने बताया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? अगेन ये याद रखिएगा, पानी वर्तमान में भारत के हर राज्य की एक बड़ी चुनौती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम अमरिंदर साहब ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। ये तथ्य आप याद कर सकते हैं और इनका तथ्य इन्होंने मतलब अपना एक टारगेट रखा है कि मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने लायक पानी की उपलब्धि करवा दी जाएगी। एक बहुत बड़ा पार्क मतलब ये बहुत बड़ी योजना है और इसको आप ऐसे समझने की आवश्यकता से समझ सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा वाटर सप्लाई स्कीम लॉन्च किया जा रहा है। इसमें लोगों को ग्राउंड वाटर जो है इसको वाटर सप्लाई से रिप्लेस कर दिया जाएगा। सरकार जो है वो इस पानी को सप्लाई करेगी। तो वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड और जल जीवन मिशन से ये पूरी तरह से फंडेड होने वाला है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी है जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वहां पर मतलब चंडीगढ़ और मेरे प्यारे साथियों गवर्नर जो है विजेंद्र पाल बदनौर, ये चंडीगढ़ के भी प्रशासक कहलाते हैं। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। चीफ जस्टिस रविशंकर झा हैं, ये तथ्य आप याद कर सकते हैं।
हाल ही में वेटलैंड दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को, याद रखिएगा, यानी कि कल। पूरे भारत ने ही, पूरी दुनिया ने वेटलैंड दिवस मनाया। आपको याद होना चाहिए, जब जब वेटलैंड्स की बात होगी, याद कर लीजिएगा, आपको रामसर साइट्स भी याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि असल में वेटलैंड का जो संबंध है वो रामसर समिट से ही है। क्योंकि ईरान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है रामसर, कैस्पियन सागर के तट पर, जहां फरवरी 2 1971 को एक बार एक समिट हुई थी, जिसकी याद में मेरे प्यारे साथियों वर्ल्ड वेटलैंड डे दिवस मनाया जाता है, उसी दिवस की याद में। लेकिन मनाना इसे 1997 में, यानी 1997 में पहली बार प्रारंभ किया गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2020 के हिंदी शब्द के रूप में माना गया है? एक यानी कि शब्द जो बहुत ज्यादा फुटेज मिली है, दैट इज आत्मनिर्भरता। मेरे प्यारे साथियों, आत्मनिर्भरता जो शब्द है, ये वर्ड ऑफ, मतलब ईयर ऑफ द वर्ड चुना गया है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा। जो ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है उसके द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के अंदर इसे टैग किया गया है। ये तथ्य याद रख सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से अगर आप बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड के अंदर 2019 में संविधान जो शब्द है, इसे ये फील किया गया था कि सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द बना है। तो आत्मनिर्भरता वर्तमान में हिंदी का सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द बना 2020 का, और 2019 में संविधान जो शब्द है ये सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द बना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित पोषण योजना की घोषणा की है। कौन सी पोषण योजना हाल ही में वित्त मंत्री के द्वारा घोषित की गई है? तो उसका नाम है मिशन पोषण 2.0। याद रखिएगा, पोषण मिशन ऑलरेडी रनिंग है, उसके स्थान पर मिशन पोषण लॉन्च किया गया है, और यह योजना 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण भारतवर्ष और केंद्र सरकार की यूटी जो है वहां पर लागू हो जाएगी। एक चीज और हम बता देते हैं, सरकार ने इस चीज के लिए भी बढ़ावा दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने 15 साल पुराने व्हीकल को कबाड़ में बेचना चाहता है तो उसके लिए स्क्रैप पॉलिसी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। उसे कुछ ही ना किसी प्रकार से मेरे साथियों ये इंसेंटिवाइज करने का प्रयास करेंगे। बात की जाए पोषण मिशन की या पोषण अभियान की, तो ये 8 मार्च 2018 को मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था झुंझुनू राजस्थान से। अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य था कि दुनिया, मतलब भारत को कुपोषण से 2022 तक मुक्त कर देना है। इसकी टैगलाइन है सही पोषण देश रोशन, ये याद रखिएगा। तथ्य में यह भी याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर के द्वारा यह आयोजित की जाती है, ठीक है ना। पीएम पोषण के अंदर पोषण की व्याख्या भी बहुत बार पूछ ली जाती है। प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूरिशमेंट, तो POSHAN, तो ये पोषण जो शब्द है इसे आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अंतरिक्ष कंपनी ने अंतरिक्ष में अपना पहला सभी नागरिक मिशन शुरू करने की घोषणा की? यानी कि भारत के अलावा ही नहीं, मतलब यहां पर सिविलियंस को ही लिया जाएगा, यानी कोई वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं है किसी को अगर जाना हो स्पेस में। तो भैया स्पेस पहुंचाने का ये काम एलन मस्क ही कर सकते हैं। तो स्पेस एक्स ने हाल ही में कहा है कि हम ऑल सिविलियन ट्रिप ले जाना चाहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ, और ये एलन मस्क ने मस्त घोषणा कर दी है। इसका नाम इन्होंने दिया है इंस्पिरेशन 4, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसका नाम इन्होंने दिया है इंस्पिरेशन 4, और ये कहा है कि यह मिशन कॉम्प्लेक्स 39A कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा, जिसमें यह माना गया है कि यहां पर लोग जो हैं उन्हें हम लोग उड़ान पथ पर, यानी कि ऑर्बिट करने, दुनिया में मतलब धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए घूमने भेजेंगे, ऑर्बिटिंग करने भेजेंगे। देखिए ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी एमियोक्स 1 मिशन जा रहा है, AX1 जिसे आपने नाम दिया है, वो भी स्पेस एक्स की मदद से जा रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम लेके चलते हैं और आप लोगों को बढ़िया से जो है वो ऑर्बिट घुमाएंगे बढ़िया से, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगवाने ले जा रहे हैं। स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी जो है इसकी स्थापना 6 मई 2002 को एलन मस्क के द्वारा स्थापित की गई कंपनी के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हॉर्थोन में है। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बना है, किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? तो भारत का पड़ोसी देश म्यांमार मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 1 साल के आपातकाल की घोषणा की गई है। आसियान कंट्री के अंदर शामिल है म्यांमार मेरे प्यारे साथियों। यहां पर लोकतंत्र की बहाली के नाम पर हुए इलेक्शन को
यहाँ की सेना ने मान्यता नहीं दी और यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया। और जो नेता हैं यहाँ की, जो बहुमत प्राप्त होकर के आई हैं, आन सान सू की, उन्हें मेरे प्यारे साथियों इन्होंने एक प्रकार से डिटेन कर लिया है, जेल में डाल दिया है। याद रखिएगा, आन सान सूकी को पहले नोबेल पुरस्कार शांति का भी मिल चुका है। म्यांमार की जिसकी बात की जाए, ये भारत के साथ तो आप जानते ही हैं, ये रहा भारत से इसका बॉर्डर की साझा होना। इसकी राजधानी नाइमीटॉप है। प्रेसिडेंट इसके मेन तेस्वे हैं, प्रेसिडेंट हेनरी वैन थियो है। करेंसी इसकी क्यात है। पट्टा चित्रकला हाल ही में खबरों में थी, यह किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मन की बात में हाल ही में पट्टा चित्र पेंटर्स की चर्चा की गई थी। उड़ीसा राज्य के पट्टा चित्र पेंटर्स की। उड़ीसा जो कि उड़ीसा के अंदर स्थान है राउरकेला, वहां पर प्रधानमंत्री ने हाल ही में मन की बात जो रेडियो प्रोग्राम होता है उनमें इन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी। इन्होंने बताया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बच्ची का नाम लेते हुए कहा कि ये बच्ची जो है भाग्यश्री नाम से, इनके पट्टा चित्र को कार्यक्रम को, जिसमें कि उन्होंने बोतल, इलेक्ट्रिक बल्ब और ऐसे बहुत सारे कांच और प्लास्टिक के मटेरियल्स को पट्टा चित्र में उपयोग में लिया है, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी। पट्टा चित्र आर्ट जो है, इसको ऑलरेडी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। तो ये एक पट्टा, एक तरह से समझिए कि चादर है उसके कॉर्नर पर, या फिर कोई मतलब एक तरह से कपड़ा समझिए जिसके कॉर्नर पर ड्राइंग्स बनी हुई हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथ ये बहुत सारी ड्राइंग्स इस कपड़े पे बनाई जाती हैं। उड़ीसा की बात की जाए तो स्थापना 1936, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, गणेशी लाल गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश JS मुरलीधरन है। ये रहा उड़ीसा, जिसके बॉर्डर्स आप लोग देख रहे हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से साझा हो रहे हैं। डॉग पार्क भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर 42 के अंदर डॉग पार्क विकसित किया गया है। क्यों किया गया है? आपने देखा होगा कि इन दिनों जो कुत्ते थे वो बहुत ज्यादा आवारा हो गए थे, इसलिए क्योंकि लोग अपने घरों में बंद थे, तो कुत्तों को भोजन कौन उपलब्ध करवाएगा? तो डॉग्स को जब भोजन उपलब्ध ना हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में सामुदायिक रूप से उनके लिए भोजन, फीड की व्यवस्था करवाना सरकार के द्वारा किया गया। और वो कार्य पंजाब के जो गवर्नर हैं VPS बदनौर, जो कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी कहलाते हैं, उनके निर्देशन में हुआ है। 6 वर्षों में कितना परिव्यय के साथ PM आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना शुरू करेगी? मैंने हाल ही में जैसे आपको कहा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना है, स्वस्थ भारत, ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्वास्थ्य भारत योजना है, इसको आप थोड़ा सा देखें, स्वस्थ भारत योजना। मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने कहा है 64,180 करोड़ के अंदर, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी शायद इसके बारे में बताया है, बजट में अलोकेशन दिया गया है। 6 वर्ष के अंदर इतना पैसा खर्च किया जाएगा, जिसमें वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा, ऐसा कहा गया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। किस स्टेट ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी लॉन्च, मतलब किसने जीती है, किस राज्य ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है T20 के लिए, क्रिकेट के लिए? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में तमिलनाडु जो है, इसने ये सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जीती है। ये तथ्य याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 तमिलनाडु के द्वारा जीती गई है। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, सिद्धार्थ ने 4 विकेट लिए, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से विनर बनने में शामिल हुए थे। मेरे प्यारे साथियों, 2006 और 7 से ये मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 के अंदर चली आ रही है। ये थी तमाम खबरें जो कि आप लोगों के लिए संपूर्ण विस्तार से सुनने में, मतलब आपको 7 बजे मिलेंगी। और फिलहाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ में हमने आपको ये सेशन 15 मिनट में कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सभी लोग जल्दी ही हमारे आने वाले बैचेस में अपने आप को एनरोल कर लेंगे। और फ्री क्लासेस देखने के लिए भी आज हमारे द्वारा 2 स्पेशल क्लासेस बहुत अच्छी ली जा रही हैं। एक है मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी, मैपिंग ज्योग्राफी, और एक है बिगिनर टू मास्टर टेस्ट, बिगिनर टू मास्टर। ये मेरे प्यारे साथियों 2 प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। तो एक क्लास है सुबह 10 से 11 फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर, स्पेशल क्लास है, देखना ना भूलें, अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके। और दूसरा है बिगिनर टू मास्टर टेस्ट सीरीज, जिसमें कि हम लोग आपके साथ में बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न लेकर के आने वाले हैं। मैपिंग भी इसमें इंक्लूड होगी। एक प्रकार से आप ये समझिएगा कि ज्योग्राफी जो इस समय चल रही है वो आपके लिए एकदम परवान चढ़ने वाली है। तो एकदम तैयार हो जाइए, पेटी पैक कर लीजिए और पहुंचिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं आप सभी साथियों से इसी चैनल पर सुबह 7 बजे न्यूज एंड एनालिसिस शो में। थैंक यू सो मच।